चलिए देख लीजिए, आज हम लोग करंट अफेयर पढ़ रहे हैं। और करंट अफेयर हर एग्जाम के लिए, आने वाले हर एग्जाम, चाहे एमटीएस हो, चाहे बिहार एसएससी हो, या बिहार दरोगा हो, बिहार पुलिस हो, सभी के लिए ज़रूरी है। इसीलिए हमको करंट अफेयर पर एकदम नज़र गड़ाए रखना है और करंट अफेयर के उन चीज़ों को पढ़ना है जो हमेशा बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम में। रामसर स्थल से पूछे जाते हैं एग्जाम में, पूछा गया है और पूछा भी जाएगा, याद रखिएगा। हम रामसर स्थल क्या है मैं सबसे पहले बता दूं, तो ये एक आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए जो स्थल बनाया जाता है उसी को हम रामसर स्थल कहते हैं। आर्द्र भूमि होगा यहाँ पे। आर्द्र भूमि संरक्षण 1971 के ईरान में आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए एक सम्मेलन हुआ था जिसको हम रामसर सम्मेलन के नाम से जानते हैं। भारत इसमें 1983 लिखा गया है, यहाँ 1982 होगा। 1982 में शामिल हुआ था, इस बात को ध्यान रखें। भारत 1982 में शामिल हुआ है रामसर सम्मेलन में, इस बात को ध्यान रखेंगे। वर्तमान में भारत में आर्द्र भूमि के कुल अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो है ना 75 आर्द्र स्थल हो गया है। माने भारत में कुल कितने रामसर साइट है, तो कुल 75 रामसर साइट है। 75वां रामसर साइट जो है ना सालबुग होगा। सालबुग वेटलैंड है, सालबुग, जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है। तो पूछा जा सकता है कि हाल ही में 75वां रामसर साइट कौन बना है, तो आपको याद रखना है जम्मू कश्मीर का सालबुग, ठीक है। वेटलैंड है, वेटलैंड उसी को कहते हैं, अर्थात कहते हैं आर्द्र भूमि। उसको अंग्रेजी में वेटलैंड कहते हैं, हिंदी में आर्द्र भूमि कहते हैं। तो याद रखिएगा, सालबुग जो है ना जम्मू कश्मीर का 75वां आर्द्र भूमि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बन गया है भारत का। विश्व में कुल 2400 से अधिक रामसर स्थल है, ये बात ध्यान रखिएगा। विश्व में सबसे अधिक यूके में 175 रामसर स्थल है, इस बात को ध्यान रखना है। उसके बाद है रामसर सूची में शामिल होने वाले प्रथम जगह है वो ऑस्ट्रेलिया का कोबोबर्ग है। वहाँ पे लिखा विश्व में कुल 24 से अधिक रामसर 2400 से अधिक, 2400, हाँ 2400 से अधिक, ठीक है। याद रखिए 2400 से अधिक होगा तभी तो एक ही देश में मात्र 175 है। रामसर सूची में शामिल होने वाले प्रथम ऑस्ट्रेलियाई जो है ना, प्रथम बार रामसर सूची में शामिल किया गया था कोबोबर्ग को, ये पूछा जा सकता है। हाँ कोबोबर्ग, काकोबोवर होगा, काकोबोबर्ग प्रायद्वीप में को, ठीक है। भारत का, या ये पूछा जा सकता है कि काकोबोबर्ग जो है ना प्रायद्वीप कहाँ है, तो ऑस्ट्रेलिया में। भारत का पहला रामसर स्थल जो है चिल्का झील है, याद रखिएगा। चिल्का झील उड़ीसा में पड़ता है, इस बात को भी ध्यान रखना है। भारत का प्रथम रामसर स्थल है वो। भारत का आगे बोला है कि भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल सुंदरवन डेल्टा होगा, ठीक है। सुंदरवन वेटलैंड होगा, सुंदरवन वेटलैंड के नाम से जाना जाता है। भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल आपका है रेणुका वेटलैंड, जो कि हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। तो बड़ा को और छोटा को आपको ध्यान रखना है। भारत में सर्वाधिक रामसर स्थल तमिलनाडु में हो गया, जो कि 14 गो है। तो 14 गो है भारत में, ये बात मतलब तमिलनाडु में। भारत में 75 है, लेकिन 14 सिर्फ तमिलनाडु में। बोला है बाघ गणना की बात करेंगे। रामसर स्थल हो गया है खत्म। बाघ गणना रिपोर्ट 2022, यह रिपोर्ट 9 अप्रैल 2023 को प्रकाशित हुआ है। जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि कब प्रकाशित हुआ है, तो 9 अप्रैल 2023 को। इसके अनुसार वर्तमान में भारत में बाघों की संख्या 3167 हो गया है। पहले रिपोर्ट के अनुसार 2967 था, अब हो गया है 3167। प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल हो जाने पर और सबसे ज़्यादा अगर बाघों की संख्या कहेगा तो मध्य प्रदेश, याद रखिएगा। दूसरे स्थान पर कर्नाटक है। प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल के बाद इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस शुरू किया गया है, जिसमें प्रमुख जितने भी कैट प्रजाति के जीव हैं उन सभी को सुरक्षित किया जाएगा। जैसे कैट प्रजाति में आता है तेंदुआ आता है, ठीक है, हिम तेंदुआ होता है, चीता होता है, जगुआर होता है, प्यूमा होता है, बाघ होता है और शेर होता है। यानी 7 प्रजातियों को संरक्षित किया गया है बिग कैट अलायंस के जरिए। तो इस बात को ध्यान रखना है कि कितने प्रजाति को संरक्षित किया गया है, तो 7 बोला है। प्यूमा और जगुआर को जरूर याद कर लीजिएगा। निम्नलिखित में कौन नहीं है ये पूछा जा सकता है, और कौन है, तो प्यूमा जगुआर ऑप्शन में रहेगा तो उस समय कन्फ्यूज कर सकते हैं। बोला है राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन 4 जनवरी 2023 को राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन की शुरुआत हुई है, इस बात को ध्यान रखना। पूछा है हाल ही में राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन का शुरुआत कब हुआ है, तो 4 जनवरी 2023। बोला है 6 ऊर्जा का 150 गीगावाट होगा,
गीगावाट और ग्रीन हाउस गैस में वार्षिक उत्सर्जन लगभग 50 MMT कम करना है। यानी कहने का मतलब है कि ऊर्जा का उत्सर्जन करना है 150 गीगावाट, और जो ग्रीन हाउस गैस है उसका कमी करना है। ग्रीन हाउस गैस CO2 कहते हैं, CO2 मुख्य रूप से भूमिका निभाता है, याद रखिएगा। तो उसको 50 MMT कम करने का लक्ष्य है, इस बात को ध्यान में रखना है। 2050 तक CO2 का उत्सर्जन जो है ना 3.6 गीगावाट कम करने का लक्ष्य है, ये बात ध्यान रखें। वर्ष कौन सा है? 2050, इस बात को ध्यान रखना। अब है पर्यावरण के बिंदु है, कुछ पर्यावरण से कुछ सवाल पूछे जाते हैं, इस बात को ध्यान रखना है। सक्रिय ज्वालामुखी किलाउआ, यहाँ किलाऊ होगा। सक्रिय ज्वालामुखी किलाऊ विस्फोट हुआ है, जो कि अमेरिका में पड़ता है। किलाऊ जो ज्वालामुखी है वो अमेरिका का है, जो कि विस्फोट हाल ही में हुआ है। अरुणाचल प्रदेश में दिबांग वन्य जीव अभयारण्य को बाघ अभयारण्य घोषित कर दिया गया है। ये पूछा जा सकता है कि दिबांग वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है, तो अरुणाचल प्रदेश में। इसको बाघ अभयारण्य घोषित कर दिया गया है, इस बात को ध्यान रखना है। काजीरंगा उद्यान में गज उत्सव मनाया गया है, तो हाल ही में गज उत्सव कहाँ मनाया गया है, तो काजीरंगा उद्यान। लेकिन राज्य पूछेगा तो असम, याद रखिएगा असम। बिग कैट, हाँ, काजीरंगा उद्यान जो है ना, आपको याद रखना है कि ये असम में है, और इसको गज उत्सव इसमें मनाया गया, मतलब हाथी उत्सव जिसको कहते हैं। बिग कैट अलायंस के बारे में हम अभी बताए हैं कि 7 बिल्लियों को संरक्षित किया गया, 7 बिल्ली के प्रजाति को संरक्षित किया गया है। जितना भी बिल्ली के प्रजाति है, जैसे बाघ हो गया, शेर हो गया, ये सब बिल्ली के प्रजाति में आते हैं। तो इस तरह से 7 को संरक्षित किया गया है, अभी हम बताए हैं। अब यहाँ पे लिख भी दिया है, बाघ है, शेर है, तेंदुआ है, ठीक है, हिम तेंदुआ है, और जगुआर और प्यूमा होगा, ठीक है। जगुआर और चीता यहाँ पे दिया है, चीता ध्यान में रखें, प्यूमा होगा, ठीक है। वहाँ क्योमा लिख दी, हाँ, वहाँ पे मिस्टेक हो गया। आगे देख लिए, मिष्टी पहल का संबंध किससे है, ये पूछा जा सकता है, तो मैनग्रोव वृक्ष लगाने से। मिष्टी पहल का संबंध किससे है? मैनग्रोव वृक्ष लगाने से है। 1972 में हुए स्टॉक सम्मेलन का 50 वर्ष पूरा हो गया है। इसमें स्टॉक प्लस 50 शुरू किया गया है। राजधानी इसके स्टॉकहोम है, तो यहाँ पे याद रखिएगा कि स्टॉक 50 का आयोजन किया गया है। किसके याद में? तो स्टॉकहोम सम्मेलन के। स्टॉकहोम सम्मेलन पर्यावरण से संबंधित है, इस बात को भी ध्यान रखना है। जम्मू कश्मीर की पल्ली पंचायत को कार्बन न्यूट्रल पंचायत घोषित कर दिया गया। तो पूछा जा सकता है कि पल्ली पंचायत कहाँ है? जम्मू कश्मीर में, और इसे क्या कर दिया गया है? कार्बन न्यूट्रल पंचायत घोषित कर दिया गया, मतलब यहाँ पे कार्बन 9 के बराबर है। आगे है जलज मिशन। जलज मिशन का नदियों से है। जलज मिशन का संबंध नदी के आसपास आजीविका बढ़ाने से है। तो पूछा जा सकता है कि जलज मिशन का संबंध किससे है? तो नदी के आसपास आजीविका को बढ़ाना। जल दूत ऐप चलाने वाला मंत्रालय जो है ना, ग्रामीण विकास मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय नहीं है, याद रखिएगा। एग्जाम में क्या होगा कि जल दूत ऐप है, तो हम लोग क्या लगा लेंगे? जल शक्ति मंत्रालय। इसलिए इसको याद रखना जरूरी है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय ने शुरू किया है, मतलब मंत्रालय अलग है और जल दूत ऐप शुरू किया। तो जल दूत ऐप का जनरली ऑप्शन में आएगा उस समय जल शक्ति मंत्रालय, तो हम तो लगा देंगे कि भाई जल है तो जल शक्ति मंत्रालय शुरू किया होगा, लेकिन ग्रामीण विकास मंत्रालय शुरू किया है। गांवों में कुआं का जलस्तर जांचना है इसका काम। उसके बाद है संयुक्त राष्ट्र महासभा सम्मेलन। संयुक्त राष्ट्र महासभा सम्मेलन 2022 जो हुआ है वो पुर्तगाल और केन्या होगा, ठीक है। पुर्तगाल और केन्या के मेजबानी में लिस्बन में आयोजित किया गया। तो लिस्बन याद रखना है कि कहाँ पे आयोजित किया गया है? लिस्बन में। किसकी मेजबानी में? पुर्तगाल और केन्या की मेजबानी में, ठीक है, ठीक है। उसके बाद है वन घोषणा पत्र कहा गया है इसको, शैलेश वन घोषणा पत्र के नाम से, ठीक है। शैलेश वन घोषणा पत्र के नाम से इसको जानते हैं। लिस्बन में जो सम्मेलन हुआ है, तो लिस्बन पूछा जाएगा लिस्बन सम्मेलन हाल ही में कहाँ हुआ है? तो पुर्तगाल और लिस्बन में हुआ है, ठीक है, लिस्बन में ही हुआ है। और इसको किस नाम से जाना गया है? तो शैलेश वन घोषणा पत्र। अब है साहित्य पुरस्कार के बारे में। ये हो गया है आपको जल, मतलब पर्यावरण से संबंधित चीज़ खत्म हो गया है। साहित्य पुरस्कार, साहित्य पुरस्कार में जान लेते हैं कि क्या क्या हुए हैं। मेन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जो है ये आपको मिला है 2023 का, बुल्गारिया के जर्जी गोस्वादिनो को मिला है, ठीक है। जर्जी गोस्वादिनो को मेन बुकर पुरस्कार 2023 का मिला है। किस लिए मिला है? तो टाइम शेल्टर की रचना के लिए। उसने टाइम शेल्टर रचना किया है, इसीलिए उसको जो है ना मैन बुकर पुरस्कार 2023 उसको प्रदान किया गया। उसके बाद है 2022 का गीतांजलि श्री को मिला है, याद रखिएगा
किसके लिए? रेत की समाधि। इसको अंग्रेजी में हम टॉम ऑफ सेंट कहते हैं। तो हाँ, टॉम ऑफ सेंट या रेत की समाधि ऑप्शन में आ सकता है। तो 2022 का वही गीतांजलि श्री को, और 2023 को किसको? गोस्वा दिनो। याद रखिएगा, जॉर्जी गोस्वा दिनों को मिला है, इस बात को ध्यान रखना है। उसके बाद है बुकर पुरस्कार। अंतर्राष्ट्रीय मैन बुकर पुरस्कार अलग है और बुकर पुरस्कार अलग है, इस बात को ध्यान रखना है। तो बुकर पुरस्कार 2022 में करुणा तिलका जो है ना, सहन करुणा तिलका को मिला है, जो श्रीलंका के लेखक है। कहाँ के है? श्रीलंका के। हाँ, सहन करुणा तिलक, ये श्रीलंका के लेखक है। इसको 2022 में बुकर पुरस्कार, सिंगल बुकर रहेगा और मैन बुकर रहेगा, ये दोनों में अंतर है, इस बात को ध्यान रखना है। वही 2021 में डेमन गलगट को मिला है। डेमन गलगट, याद रखिएगा, डेमन गलगट है, गलगट, इस बात को ध्यान में रखना है। साहित्य अकादमी पुरस्कार अब हम बात करते हैं कि साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको मिला है। तो हिंदी में बद्री नारायण को मिला है, हिंदी के क्षेत्र में। ठीक है, तुम्हारी के शब्द, ठीक है, के लिए मिला है। ठुमरी के शब्द होगा यहाँ पे, यहाँ गलती लिखा गया, ठुमरी के शब्द। ठीक है, ठुमरी के शब्द के लिए यहाँ पे मिला है हिंदी में बद्री नारायण को। वही मैथिली में अजीत आजाद को मिला है पेन ड्राइव में धरती के लिए। ठीक है, इसने लिखा है पेन ड्राइव में धरती, इतना इसने लिखा है, पेन ड्राइव में धरती। इसके लिए किसको मिला है? मैथिली भाषा के लिए मिला है अजीत आजाद के। ठीक है, मैथिली भाषा के लिए अजीत आजाद को पेन ड्राइव में धरती के लिए उसको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। आगे है अंग्रेजी भाषा में अनुराधा राय को मिला है। किसको मिला है? अनुराधा राय। अंग्रेजी भाषा में अनुराधा राय को दिया गया है ऑल द लाइफ, ठीक है, बी होगा, वी नेवर लिव्ड, इसके लिए मिला है अंग्रेजी भाषा के लिए। और अनुराधा राय। उर्दू भाषा के लिए मिला है किसको? अनीस अस्फाक को मिला है, अनीस अस्फाक। ठीक है, ख्वाब शराब के लिए मिला है। ठीक है, ख्वाब शराब, ख्वाब में शराब होगा यहाँ, यही बात होगा। ठीक है, याद रखिएगा। आगे है 7वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। 7वां ज्ञानपीठ पुरस्कार कोंकणी भाषा में, 7वां नहीं 57वां होगा यहाँ, 57वां। ठीक है, 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है कोंकणी भाषी उपन्यासकार दामोदर मौजे को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। अब सरस्वती सम्मान की बात कर लेते हैं। सरस्वती सम्मान में है शिव शंकरी को मिला है, किसके लिए? तो सूर्यवंशम के लिए। शिव शंकरी को मिला है सूर्यवंशम के लिए। तो याद रखिएगा कि यहाँ भी भगवान का नाम आ रहा है सरस्वती, यहाँ भी शिव जी का नाम आ रहा है, यहाँ भी सूर्यवंशम आ रहा है। तो इससे याद रह सकता है कि सरस्वती सम्मान शिव शंकरी को मिला है, किसके लिए? सूर्यवंशम के लिए। वही 2021 में मिला था रामदरथ मिश्र को। किसको मिला था? रामदरथ मिश्र। मैं तो यहाँ हूँ के लिए मिला था। क्या, किस चीज़ के लिए मिला था? मैं तो इस बार मिला है शिव शंकरी को सूर्यवंशम के लिए, और रामदरथ मिश्र को 2021 में मिला था मैं तो यहाँ हूँ। तो ये पूछा जा सकता है मैं तो यहाँ हूँ उपन्यास किसका है? तो रामदरथ मिश्र का। सूर्यवंशम उपन्यास किसका है? तो शिव शंकरी का। ठीक है, और दोनों को सरस्वती सम्मान ही मिला है, एगो 22 में है, एगो 21 में। व्यास सम्मान दिया गया है ज्ञान चतुर्वेदी को। ठीक है, ज्ञान चतुर्वेदी को पागल खाना के लिए मिला है। ज्ञान चतुर्वेदी को किस लिए मिला है? पागल खाना। तो ज्यादा ज्ञान हो जाओगे तो पागल हो जाओगे। तो इस पर मतलब ये ऐसे ट्रिक होता है याद करने का, याद रखिएगा, ऐसा कुछ होता नहीं है। ज्ञान चतुर्वेदी को किस लिए मिला है? पागल खाना के लिए। और वही 2021 में अस्कर वजाहत को मिला था महावली के लिए। महावली के लिए अस्कर वजाहत को मिला है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना है। अब बिहारी पुरस्कार की बात कर लेते हैं। बिहारी पुरस्कार 2022 में माधव हारा को मिला है। ठीक है, माधव हारा, हाँ, माधव हारा को मिला है। किसके लिए? तो बजरंग कोल पहाड़ सरीखे, सखीरे, हाँ, सखीरे याद रखिएगा। ठीक है, सखीरे के लिए मिला है, याद रखिएगा। मधु कंकरिया को मिला था 2021 में। मधु कंकरिया को 2021 में मिला था, इस बात को ध्यान रखिए। उसके बाद है गांधी शांति पुरस्कार। गीता प्रेस को कल ही हुआ था शायद, जब टेस्ट चल रहा था तो उस समय गांधी शांति पुरस्कार किसको मिला है? गीता प्रेस को। ठीक है, यूनेस्को के शांति पुरस्कार। अब एक यूनेस्को का शांति पुरस्कार अलग है,
2022 में जर्मनी के चांसलर एंजेला मार्केट को मिला, ठीक है, एंजेला मार्केर होगा, एंजेला मार्कर, एंजेला मार्कर को मिला है किस लिए? ये कहाँ की चांसलर है? जर्मनी की, हाँ। उसके बाद है गांधी मंडेला पुरस्कार है, ये दलाई लामा को मिला है, दलाई लामा को मिला है, दलाई लामा को गांधी मंडेला पुरस्कार मिला है, यहाँ पे दोबारा लिखा गया। उसके बाद है निशस्त्रीकरण के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार, एक बार है सीधे इंदिरा गांधी शांति के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार है, यहाँ पे है निशस्त्रीकरण के लिए कौन पुरस्कार दिया जाता है? इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार। तो उस ये जो है संस्था को मिलता है, तो संस्था का नाम है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन एंड ट्रेड नर्स ऑर्गेनाइजेशन। तो इस संस्था को मिला है, ऑफ इंडिया को हाँ। यानी कहने का मतलब है कि इंदिरा गांधी शांति आएगा तो कंफ्यूज नहीं करना है, एक गांधी शांति पुरस्कार है जो कि गीता प्रेस को मिला है, और इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार जो है ना किस लिए मिलता है? निशस्त्रीकरण के लिए मिलता है, मतलब शस्त्र न रखने के लिए। आगे है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, जिसे पहले राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड कहा जाता था, ठीक है। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार जिसे हम पहले क्या कहते थे? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। इसके बारे में जान लेते हैं। 2022 के लिए शरद कमल अचंता को मिला है, 2022 के लिए शरद कमल अचंता को टेबल टेनिस खिलाड़ी है ये, 25 लाख रुपया मिलता है, इस बात को ध्यान रखना है। अर्जुन अवार्ड की बात कर लेते हैं, 25 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड इस बार दिया गया है। द्रोणाचार्य अवार्ड, ठीक है, 2 श्रेणियों में दिया जाता है, एक तो सामान्य श्रेणी, एक लाइफ टाइम। 2 श्रेणी में मिलता है, लाइफ टाइम और सामान्य, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। 3 व्यक्तियों को लाइफ टाइम में मिला है और 4 व्यक्ति को सामान्य में मिला है। पद्म पुरस्कार की बात कर लेते हैं 2023 की, तो 1954 से इसकी शुरुआत हुई है, 106 लोगों को इस बार दिया गया है, ठीक है। 3 प्रकार का होता है यह पुरस्कार, एक पद्म विभूषण होता है, एक पद्म भूषण होता है, एक पद्म श्री होता है, 3 तरह का होता है, इस बात को ध्यान रखना है। पद्म विभूषण 6 लोगों को मिला है, और भूषण जो है 9 लोगों को मिला है, और पद्म श्री 91 लोगों को मिला है, ठीक है। उसके बाद है इसमें 9 महिलाएं शामिल हैं, ठीक है। 7 व्यक्ति को मरणोपरांत दिया गया है, ठीक है, और 2 विदेशी को मिला है, इस बात को ध्यान रखना है। ये डाटा इन्फॉर्मेशन है, आपको ध्यान रखना है। पुरस्कृत किए गए हैं 95वां ऑस्कर अवार्ड की बात अब करते हैं। 95 नंबर का ऑस्कर अवार्ड है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन रहा है? एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, ठीक है, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस को सर्वश्रेष्ठ फिल्म ऑस्कर का, इसको हम अकादमी पुरस्कार के नाम से भी जानते हैं, याद रखिएगा। अकादमी, ऑस्कर नहीं होगा तो अकादमी होगा, मतलब इस अवार्ड का नाम है ऑस्कर, ठीक है, ऐसे इसको अकादमी भी जानते हैं। और इस किस फिल्म को मिला है? तो फिल्म का नाम है एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, ठीक है, विदेशी फिल्म है। और बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग जो है ना, नाटू नाटू को मिला है, मतलब ऑस्कर अवार्ड ओरिजिनल सॉन्ग में किसको मिला है? तो नाटू नाटू सबसे मतलब इसका रचयिता है MM किरवानी, याद रखिएगा। डॉक्यूमेंट्री फिल्म अगर पूछेगा तो आपको ध्यान रखना है एलिफेंट विस्पर, द एलिफेंट विस्पर है डॉक्यूमेंट्री फिल्म, और नाटू नाटू सॉन्ग के रचनाकार है MM किरवानी, यहाँ पे MM किरवानी होगा, ठीक है, MM किरवानी, MM किरवानी है नाटू नाटू सॉन्ग के रचनाकार। उसके बाद है आईफा अवार्ड। आईफा अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रहा है ऋतिक रोशन, ठीक है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ऋतिक रोशन आईफा अवार्ड में, और इसका आयोजन अबू धाबी में हुआ है। तो पूछा जा सकता है कि आईफा अवार्ड का आयोजन कहाँ हुआ है? तो अबू धाबी। कहाँ पड़ता है? UAE में, संयुक्त अरब अमीरात में। उसके बाद है फिल्म फेयर अवार्ड की बात कर लेते हैं। तो फिल्म फेयर अवार्ड जो है ना गंगूबाई काठियावाड़ी को मिला है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है ना कौन बना है? गंगूबाई काठियावाड़ी, जिसके अभिनेता है राजकुमार राय, ठीक है, राजकुमार राव होगा, और अभिनेत्री है आलिया भट्ट। तो किस फिल्म के लिए? गंगूबाई काठियावाड़ी, ठीक है। उसके बाद है 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। सबसे श्रेष्ठ फिल्म होगा सुराई पोटो होगा, सूरज यहाँ लिखा गया सुराई पोटो, ठीक है, सुराई पोटो होगा, सुराई पोटो होगा। अभिनेता है अजय देवगन होगा, सूर्या होगा और अजय देवगन होगा। अभिनेत्री होगा बाल मुरली, ठीक है, अभिनेत्री बाल मुरली है। अभिनेता है सूर्या और अजय देवगन, सूर्या और अजय देवगन। अब है स्वच्छ सुजल शक्ति,
मिशन, मिशन 2023। ठीक है, स्वच्छ सुजल शक्ति मिशन। इसका मुख्य थीम रहा है पेयजल के लिए स्रोत, ठीक है, पेयजल के लिए स्रोत। पूछा जा सकता है कि जल शक्ति मिशन का जो स्रोत थीम वाक्य रहा है वो क्या रहा है, पेयजल के लिए स्रोत। इसका टैगलाइन रहा है, टैगलाइन रहा है फॉल्स वंस एट फॉल्स। वेयर होगा, वेयर इज फॉल्स व्हेन इट्स फॉल्स, ठीक है, वेयर इज फॉल्स व्हेन इट्स फॉल्स रहा है इसका टैगलाइन। तो टैगलाइन और थीम को याद रखना है। इसके तहत बिहार के बबीता गुप्ता को पुरस्कार दिया गया है राष्ट्रपति के द्वारा। तो बबीता गुप्ता का नाम याद रखा, पूछा जल शक्ति मिशन के तहत किसे मिला है, तो बबीता गुप्ता को। बिहार के किस व्यक्ति को मिला है, तो बबीता गुप्ता को, मुजफ्फरपुर से संबंधित है। आगे है चौथा राष्ट्रीय जल शक्ति पुरस्कार, ठीक है। राष्ट्रीय जल शक्ति पुरस्कार में मध्य प्रदेश सबसे श्रेष्ठ राज्य रहा है जल शक्ति पुरस्कार में, और श्रेष्ठ जिला जो है गंजाम रहा है जो उड़ीसा में पड़ता है। श्रेष्ठ पंचायत जो है ना जगन्नाथपुर रहा है जो तेलंगाना में पड़ता है। 71वां मिस वर्ल्ड भारत को दिया गया है, इस बात को ध्यान रखना है। और 71वां मिस यूनिवर्स 2022 अमेरिका को मिला है। तो मिस वर्ल्ड किसने प्राप्त किया है, भारत। वही मिस यूनिवर्स किसने प्राप्त किया है, अमेरिका। फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड किसको मिला है, तो नंदिनी गुप्ता को मिला है, राजस्थान की है, ठीक है। और फेमिने मिस इंडिया सीनी शेट्टी को मिला है, 22 में वाला है। ये 2022 है, ये 2023 है, याद रखिए, ठीक है। 2023 में मिला है नंदिनी को, और सीनी शेट्टी होगा यहाँ पे, ठीक है, सीनी शेट्टी, हाँ सीनी शेट्टी कर्नाटक की हैं जो 2022 में मिला था। 2022 पूछा जा रहा है या 2023 ध्यान में रख लेना। अब आईसीसी पुरस्कार 2022, थोड़ा आईसीसी पुरस्कार पर नजर डाल लेते हैं। आईसीसी पुरस्कार बाबर आजम को मिला है क्रिकेटर ऑफ द ईयर, ठीक है। और बाबर आजम को वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2 को मिला है। एगो है क्रिकेटर ऑफ द ईयर सीधे, एगो वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर। उसके बाद है नताली सीवर ब्रांट होगा, नताली सीवर ब्रांट को क्रिकेटर ऑफ द ईयर, महिला है, ठीक है, महिला को मिला है। और महिला में यहाँ भी नताली होगा, गलती लिखा गया, नताली सीवर ब्रंट को मिला है वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर। तो यानी कि बाबर आजम यहाँ भी रहा, यहाँ बाबर आजम, यहाँ नताली सीवर ब्रंट, नताली ये इंग्लैंड की खिलाड़ी है, याद रखिएगा। पूछा जा सकता है कि चर्चा में रही नताली सीवर ब्रंट कहाँ की खिलाड़ी है, महिला खिलाड़ी है, तो इंग्लैंड की। इसको क्रिकेटर ऑफ द ईयर मिला है और वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर मिला। उसके बाद है बेन स्टोक टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर बना है, ठीक है। बेन स्टोक कहाँ की खिलाड़ी है, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड का, हाँ इंग्लैंड का, ठीक है। बेन स्टोक भी इंग्लैंड का खिलाड़ी है, और इसको मिला है टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर। सूर्य कुमार यादव को मिला है जो भारत का है, ठीक है। टेस्ट नहीं होगा, T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर, ठीक है, T20 होगा, T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर किसको मिला है, सूर्य कुमार यादव को, टेस्ट में नहीं है। अब है नोबल पुरस्कार 2022। नोबल पुरस्कार 2022 भौतिक के लिए एक ट्रिक है, अब ध्यान रखिएगा। एलियन क्लोज आया तो न्यूटन का आना तय है। इसका मतलब हो गया, यहाँ पे देख लीजिए 3 व्यक्ति को दिया गया है। एक है एलियन एस्पेक्ट, इसीलिए बोला है कि एलियन आया, एलियन एस्पेक्ट को मिला है, तो एलियन आया, क्लोज आया, ठीक है। तो क्लोज जॉन क्लोजर है, जॉन क्लोजर है, तो ये इससे याद रखिए, एलियन क्लोज आया तो न्यूटन का आना तय है, यानी कि एंटन का मतलब न्यूटन, याद रखिएगा, ठीक है। इसलिए तरीका है अपना ध्यान रखने का। तो एलियन क्लोज आया तो न्यूटन का आना तय है। इस बात को ध्यान रखने से क्या होगा कि एगो एलियन आता है, एगो जॉन क्लोजर आता है, और एंटन जिलिंगर आता है। 3 गो व्यक्ति को भौतिक का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अब साहित्य में एनी अर्नॉक्स होगा, यहाँ पे एनी अर्नॉक्स, ठीक है। एनी अर्नॉक्स को मिला है साहित्य का नोबेल पुरस्कार, और ये एनी अर्नॉक्स कहाँ की महिला, कहाँ का व्यक्ति है, फ्रांस का, कहाँ का है, फ्रांस का। तो साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है, एनी अर्नॉक्स का। वही भौतिक का कौन कौन है देख लीजिए, एक है आपका एलियन एस्पेक्ट है, एक जॉन क्लोजर है, और एक एंटन जिलिंगर है। शांति के लिए मिला है किसको, तो शांति के लिए 2 संस्था को, एक तो रूस के संस्था मेमोरियल को मिला है, एक सेंटर फॉर द लिबर्टी को मिला है, ठीक है। सेंटर फॉर द सिविल लिबर्टी को मिला है, 2 संस्था को मिला है, इस बात को ध्यान रखना है। एगो बेलारूस के महिला को भी मिला है, हाँ एलिस बिलियात्सबस्की होता है, ठीक है, नाम ऐसा है एलिस बिलियात्सबस्की,
ये ध्यान रखिएगा, ये बेलारूस की है। कहाँ की है? बेलारूस की। बेलारूस। एगो रूस के संस्था है, एगो यूक्रेन की संस्था है और एगो है बेलारूस। तीनों एक ही जगह देश है, याद रखिएगा। और तीनों को क्या मिला है? बेलारूस। शांति का नोबेल पुरस्कार 2022 का है ये, ठीक है। 2023 का अभी नहीं घोषणा हुआ, तो इतना ही है। अब अगले दिन हम बताएंगे।